गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक करेंगे अध्यक्षता। सेक्टर 31 में गुरुग्राम में मनाया जाएगा महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठी पूर्ति महोत्सव। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और नेता करेंगे शिरकत। पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर है स्वामी धर्मदेव। पानीपत में आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयंत देंगे गिरफ्तारी। 3 साल पहले हुआ था नवीन और पुलिस के बीच विवाद। करनाल में मिड डे मील वर्कर निकालेंगे रैली। मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। 45वें सम्मेलन की सिफारिशें लागू करने की मांग। रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। आपको बताते चलें, अंबाला सहित 8 स्टेशनों को उड़ाने की मिली धमकी। नमस्कार, खबर एचएन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अंबाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आत्महत्या का ये पूरा मामला है। युवती ने घर में फांसी लगा ली है। युवती के पति पर आरोप लग रहे हैं। तो अंबाला से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर परिजनों ने पति पर आरोप लगाए हैं। आत्महत्या का ये पूरा मामला, युवती ने घर में लगाई फांसी। अंबाला से खबर बता रहे हैं युवती के पति पर आरोप लग रहे हैं। अंबाला से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आत्महत्या का मामला आया सामने। युवती ने घर में लगाई फांसी। युवती के पति पर लगाया आरोप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, आत्महत्या का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, परिवारजनों का आरोप है कि युवती ज्योति ने जब आत्महत्या की तो उसको परेशान करने के लिए उसके जीजा पे आरोप लगाए गए हैं। और पुलिस दविंदर कुमार द्वारा बताया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद हम केस दर्ज करके छानबीन करके इसको पूरी कार्रवाई करेंगे। तरुण, आपसे जानना चाहते हो फिलहाल पति कहां पर है और क्या उससे पूछताछ की गई है, क्योंकि परिजनों ने पति पर ही आरोप लगाए हैं? उनकी बड़ी बेटी का कहना है कि 1 साल से वो पति से आमदन के कारण अपने घर में ही रह रही थी और उस दौरान उसका पति घर आकर उसकी बहन को तंग किया करता था, जिससे वो बहुत दुखी हो चुकी थी। आखिर उसमें ये कदम उठाना पड़ा। और अगर पुलिस की माने तो पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका तरुण। तो बड़ी खबर अंबाला से बता रहे हैं जहां पर आत्महत्या का यह पूरा मामला है। युवती ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आत्महत्या का मामला सामने आया है। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं युवती ने घर में फांसी लगा ली है। युवती के पति पर आरोप लग रहे हैं। अंबाला से आपको यह खबर बता रहे हैं आत्महत्या का मामला आया सामने। युवती ने घर में लगाई फांसी। परिजनों ने पति पर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो युवती के पति पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और 1 साल से युवती और उसके पति के बीच अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से युवती अपने मायके में ही रह रही थी। तो अंबाला से ये खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आत्महत्या का ये पूरा मामला है। एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आत्महत्या का मामला सामने आया है। युवती ने घर में लगाई फांसी।
परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फरीदाबाद शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर के फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया। टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वालों और दूसरे माध्यमों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उनके चालान काटे जाएंगे। आपको बताते चले कि एक्यूआई लेवल 400 के पार हो गया है फरीदाबाद में। फरीदाबाद शहर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर उड़ने वाली धूल और खुले में जलने वाला कूड़ा है। तो फरीदाबाद की जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के पार पहुंच गया है, जो चिंता वाली बात है। और लगातार लोग कूड़ा कचरे को जला रहे हैं, जिससे जो प्रदूषण है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब नगर निगम की टीम ने 160 टीमों का गठन किया है, जो लगातार नजर रखेंगी कि आखिरकार कौन कूड़ा कचरा जला रहा है, जिससे जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो फरीदाबाद में इस समय जो हवा है वो सबसे ज्यादा जहरीली है। बात की जाए एक्यूआई लेवल की तो 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे में बुजुर्गों को और बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आंखों में ज्वलन का सामना करना पड़ सकता है। तो वही तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि एक्यूआई लेवल वो बढ़ चुका है। और ऐसे में अब टीम का गठन किया गया है। नगर निगम नजर बना के रखेगी कि आखिरकार कौन कूड़ा कचरा जलाता है या फिर पर्यावरण को आखिरकार कौन नुकसान पहुंचा रहा है। और जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसका चालान काटा जाएगा। और पंचकुला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। 200 फीट गहरी खाई में जीप गिर गई है। पंचकुला से खबर बता रहे हैं आपको। हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पंचकुला से बड़ी खबर, घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे सभी लोग। पंचकुला से बड़ी खबर, 200 फीट गहरी खाई में गिरी जीप, हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग घायल। 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे सभी लोग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी उमंग हमारे साथ जुड़ गए। उमंग, 200 फीट गहरी खाई में जीप गिर गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये हादसा मोरनी में हुआ है, जहाँ पर 200 फीट गहरी खाई में जीप गिरी है। हादसे में एक महिला की मौत हुई, जबकि 4 घायल हैं। इन घायलों में 2 घायल गंभीर रूप से हैं। चंडीगढ़ पीछे रेफर किया गया। जो मृतक महिला उसकी पहचान प्रमिला के रूप में हुई है, जबकि जो घायल पीछे रेफर किए गए वो है सुनीता और मोहन। ये सभी लोग एक जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रहे थे। ये पंचकुला के ठंडो पंचायत के गुवारी गांव के निवासी हैं, जबकि नालागढ़ गांव से अपने रिश्तेदार के घर से जन्मदिन की पार्टी पर लौट रहे थे। और अभी तक की जानकारी के अनुसार यही पता लगा है कि तकनीकी खराबी के कारण जो है कि वो खाई में लुढ़क गई। 200 फीट गहरी खाई में जीप लुढ़की थी, जिसमें एक महिला की मौत है, 4 लोग घायल हैं। जी उमंग, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 2 लोग जो गंभीर घायल है उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, उनका चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज चल रहा है। अभी भी उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको अंबाला से बता रहे हैं, पंचकुला से बता रहे हैं, जहां पर 2 घायलों की हालत गंभीर है। घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। मोरनी में यह हादसा हुआ है, तो वहीं जो गंभीर घायल है उनका इलाज भी चल रहा है। पंचकुला से बड़ी खबर, 200 फीट गहरी खाई में जीप गिरी है। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर घायल हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बताते चले, जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रहे थे सभी। मोरनी में यह हादसा हो गया। पंचकुला से बड़ी खबर, 200 फीट गहरी खाई में गिरी है जीप, हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। मोरनी में यह हादसा हुआ है। जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रहे थे सभी लोग। 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी जीप, हादसे में एक महिला की मौत,
4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं और उसमें से 2 लोग की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। आपको बता दें कि 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए और 17 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। तो हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले और 17 एचसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आदि बद्री धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए श्राइन बोर्ड व्यापक स्तर पर योजना बनाकर कार्य करे। इसके अलावा आवागमन के लिए जगाधरी से आदि बद्री तक स्थायी बस सेवा शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कपाल मोचन श्री बद्री नारायण एवं श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। तो पर्यटन बढ़ाने को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया। सीएम ने बैठक की अध्यक्षता करी है। पर्यटन के लिए योजनाएं बनाई जाए, स्थायी बस सेवा शुरू की जाए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता करी और तमाम तरीके के आदेश जारी किए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से योजनाएं चलाई जाएं, साथ ही साथ बस सेवा शुरू की जाए, यह भी आदेश दिया गया है। तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तरीके की योजनाएं इसको लेकर के बनाई जा रही हैं। हरि मंदिर संस्थाओं के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव 13 नवंबर की शाम षष्ठी मूर्ति महोत्सव धूमधाम से होगा। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित अनेक नेता और श्रद्धालु भाग लेंगे। षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शिरकत करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शामिल होने वाले हैं। 13 नवंबर की शाम षष्ठी पूर्ति महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। और उसके बाद 6, साढ़े 6 बजे कुछ नेता जो इसमें आने वाले हैं, जैसे आपने कहा कि मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद बहुत स्नेह है, आत्मीयता है, श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जो इस समय हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका स्नेह, उस स्नेह के उस प्यार को, नाते को निभाते हुए वो भी स्वयं एक तरह से बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और उनके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे, उनकी गरिमा में उपस्थिति होगी। उसके अलावा श्री रणजीत सिंह चौटाला जो विद्युत मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर बनवारी लाल जी हमेशा आते रहते हैं, सहकारिता मंत्री हैं, 2 मंत्री भी हो गए। इसके साथ साथ जो हमारे कुछ सम्मानित विधायक, पूर्व मंत्री हमारे राव नरवीर सिंह जी हैं, हमारे पटौदी क्षेत्र के विधायक श्रीमान सत्यप्रकाश जरावता जी, को लेके, ठीक है, न्यू मेवात से ब्रेकिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है, स्टैंड बाय ऑडियो टेक यू। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को अब सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। नू से आपको खबर बता रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। छोटे शहरों में भी असर देखने को मिल रहा है। कूड़े को जलाने से परेशानियां और ज्यादा बढ़ चुकी है। नगर पालिका कूड़े के ढेर जला रही है, पराली भी लगातार जलाई जा रही है, जिससे अब लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। नू से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छोटे शहरों में भी इसका असर दिख रहा है। कूड़े को जलाने से बढ़ रही है परेशानी। नगर पालिका जला रही है कूड़े के ढेर, पराली भी बन रही है प्रदूषण की वजह। तो तस्वीरें देखिए आप, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, आपको साफ कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। और लगातार पराली जलाने की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो वही नगर पालिका भी
कूड़े को जला रही। जहां एक तरफ लगातार इस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है और यही लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। हर खबर हरियाणा आज बात करेगा बढ़ते हुए प्रदूषण को। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि पहले मेट्रो सिटी में, बड़े शहरों में प्रदूषण की बात की जाती थी। आज छोटे शहरों में भी हम बात करें तो प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं बढ़ते हुए प्रदूषण पे क्या कहना है इन लोगों का। जी सर, आपका शुभ नाम? यशपाल। यशपाल जी, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, नल्लर वाले रोड पे कूड़ा इतना जलाया जाता है हद से ज्यादा, वहीं से धुआं ज्यादा निकलता है। उस शहर के अंदर कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, उससे ही धुआं निकलता है। प्लास्टिक जो चीज आती है वो जला देते हैं। तो जैसे प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं तो पहले प्रदूषण बहुत कम देखने को मिलता था। जैसे हम देहात की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, अब बहुत ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। अब वो ऐसे ज्यादा हो गया है पहले से। जैसे प्लास जला देते हैं और कई चीजें जला देते हैं, कई कूड़ा जला देते हैं, तो उसमें होता ही रहता है प्रदूषण। पहले नहीं था। क्या कहना चाहोगे बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए? इसके तो रोकना चाहिए कि प्रशासन को, मतलब जो है कमेटी वाले जो है, इनको रोकना चाहिए, कहना चाहिए भाई ये चीज रोकी जाए। नगर परिषद को कदम उठाना चाहिए। हाँ, उनको उठाना चाहिए कदम, बिल्कुल उठाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि नगर परिषद है या नगर पालिका है, वो बढ़ते हुए प्रदूषण को, जो कूड़े जलाते हैं लोग, उनको रोकना चाहिए और बढ़ते हुए प्रदूषण इससे रुकेगा। कुछ लोग, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को इस तरीके से रोका जा सकता है। हर खबर हरियाणा के लिए नूह मेवात से अनिल मोहन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। खुद नगर पालिका ही कूड़े को जला रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर पालिका, नगर परिषद द्वारा जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करके जला दिया जाता है। जो सफाई कर्मचारी हैं कूड़े को इकट्ठे करके ट्रैक्टर में ले जाते हैं और खुले स्थान पे जला रहे हैं, जिससे कि धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रदूषण बढ़ रहा है। और बात करें पराली, जो किसान है जो पराली है उसको जला रहे हैं। बाहर जो खेतों में किसान है वो अपनी दूसरी फसल के लिए तैयार करते हैं खेतों पर, जो खेतों में पराली होती है उसको जला रहे हैं। उसके कारण से भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पहले मेट्रो शहर, जो बड़े शहर हुआ करते थे, उनमें प्रदूषण की बात होती थी, लेकिन अब छोटे शहर, कस्बे, गांव हैं, उनमें भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनिल, बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे शहरों में लोग ज्यादा जागरूक भी नहीं होते हैं, तो किस तरीके से प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं इस प्रदूषण को कम करने के लिए, और लोगों से किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, प्रशासन भी समय समय पर जागरूक अभियान चलाता है। पराली नहीं जलाने के लिए किसानों से अपील करता है। कुछ किसानों के इनको इस तरीके से लेकर चालान भी काटे गए हैं, उनको नोटिस भी जारी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी किसान है अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और वो खेतों में पराली जलाते हैं। इसी प्रकार से नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा जो कूड़ा इकट्ठा करा जाता है, डंपिंग स्टेशन होता है, वहां पर इस कूड़े को जला दिया जाता है, जिसके कारण भी छोटे शहरों और कस्बों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अनिल। तो बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं कि वहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, और पहले तो मेट्रो सिटीज में प्रदूषण बढ़ रहा था, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। और एक मुख्य वजह ये है क्योंकि लगातार किसान यहाँ पर पराली जला रहे हैं, और उसके बाद जो नगर पालिका है वो लगातार कूड़ा कचरे को जला रहे हैं। तो प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और अब प्रशासन को लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, किसानों के पास से पहुंच करके उन्हें समझाना चाहिए कि पराली जलाना कितना नुकसानदायक है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये सभी चिंता वाली बात है, और इस तरीके से प्रदूषण का बढ़ना भी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। इसलिए अब लगातार लोगों को जागरूक होना चाहिए, और आप सब भी पर्यावरण का ख्याल रखें, आप सब भी अपना ख्याल रखें, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि इस समय जो पॉल्यूशन का स्तर है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है।